नमस्कार। क्या इस ब्रह्मांड को देख करके आपके मन में कोई प्रश्न, कोई आश्चर्य हो रहा है? ये प्रकृति की विविधता और विविधता में सुंदरता, इसके अंदर बड़ा ही श्रेष्ठ विज्ञान, कोई आश्चर्य आपको हो रहा है? ऊपर देखते हैं आकाश गंगाएं, एक एक आकाश गंगा में लाखों तारे और उन तारों में एक सूर्य और सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उन ग्रहों में एक पृथ्वी। क्या आपको कोई आश्चर्य हो रहा है? कोई प्रश्न उठता नहीं आपके मन में? इसकी विचित्रता पर, इसकी संरचना पर क्या जादूगरी है इसमें? कोई आश्चर्य नहीं हो रहा? कोई मन में प्रश्न नहीं उठते हैं? इसका निर्माण किसने किया? इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? कई लोग बोलते हैं कि सत्य। अब सत्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है? आज अंतिम सत्य पर बात करेंगे कि अंतिम सत्य क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम सत्य अनेक हैं, कुछ लोग कहते हैं एक हैं, कुछ लोग कहते हैं एक नहीं दो हैं। अब अंतिम सत्य है क्या? एक है, दो है, अनेक है? क्या किसी को अंतिम सत्य के बारे में आज तक पता चल पाया? हैं? क्या आपको कोई ऐसे मन में कौतूहल, मन में प्रश्न नहीं जगते कि मैं भी उस अंतिम सत्य को जानूं कि इस ब्रह्मांड के पीछे कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सी जादूगरी है, कौन वह जादूगर कौन है जिसके द्वारा यह जादू किया गया है? तो इसमें अनेक हैं, जिसमें लोग बोलते हैं द्वैतवाद, अद्वैतवाद, एक मोनिज्म, ड्वेलिज्म, द्वैतवाद, और अनेकवाद, प्लुरलिज्म। तो ये बहुत सारे हैं, जैसे सांख्य योग है, ये भी द्वैतवाद की बात करते हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें। और वेद को देखें तो वेद कहता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को आदि और अनंत मान रहा। तो सत्य क्या है? एक है, दो है, अनेक है? विज्ञान कुछ और ही कह रहा है। विज्ञान ये कह रहा है कि यह जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो मेटर अर्थात पदार्थ से बना। लेकिन आज तक विज्ञान भी साबित नहीं कर पाया कि यह जो ब्रह्मांड जो है मेटर से बना है। क्योंकि मेटर में एक सत्ता है मेटर, और एक है चेतन, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ से चेतन का निर्माण कैसे हो सकता? नहीं हो सकता है ना। पहले विचार आते हैं तो इसमें दो सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत तो वो आता है, जो पहला सिद्धांत है जो ऋषि मुनियों का सिद्धांत है,
वह सिद्धांत जो है वो मकड़ी वाला सिद्धांत है। मकड़ी को आपने देखा होगा ना। हाँ, और वैज्ञानिकों का सिद्धांत है वो क्या है, मधुमक्खी वाला, हनी बी वाला। और ऋषि मुनियों का है स्पाइडर वाला। तो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर को कुछ करने के लिए बाहर के पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बाहर की उसे मेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर पड़ती भी है तो वो अपने आप ही करता। वो बाहर से वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता कुछ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। उसका प्रयोग अंदर होता है। जो भी प्रयोग होता है मकड़ी का, स्पाइडर का, वो अंदर होता है। ये ऋषि मुनियों का एक्सपेरिमेंट है। जो ऋषि मुनि एक जगह बैठ करके, एकांत में बैठ करके अपने अंदर ही उस ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं, अपने अंदर ही उस ब्रह्मांड का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। वो बाहर से कोई पदार्थ को, पानी को, हवा को, मिट्टी को वो इकट्ठा नहीं करते कुछ करने के लिए। और दूसरी तरफ क्या है, मधुमक्खी का सिद्धांत क्या है कि मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों से पराग इकट्ठा करके उसे प्रोसेसिंग करके, जो उसके पास कला है उस कला के द्वारा प्रोसेसिंग करके वह शहद बनाती है, हनी बनाती है। लेकिन हनी बनाने के लिए उसे पराग चाहिए, विभिन्न फूलों का पराग चाहिए, उसे बाहर से इकट्ठा करना पड़ता है, उसे बाहर से लेना पड़ता है। अगर फूल नहीं होंगे तो मधुमक्खी कुछ नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर संसार का पदार्थ नहीं होगा, ये ब्रह्मांड नहीं होगा, तो वैज्ञानिक कुछ करेंगे। वैज्ञानिकों को कुछ करने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है, 4 तत्वों की आवश्यकता है। पानी चाहिए, वाटर चाहिए, अग्नि चाहिए, ये सब चाहिए, पदार्थ चाहिए उसे, जड़ पदार्थ चाहिए उसे। लेकिन मकड़ी को जाला बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए, वो अपने अंदर से निकालती है। इसी तरह से ऋषि मुनियों को जो ज्ञान है अंदर से निकल रहा है, किसी वस्तु को देखने के बाद नहीं निकल रहा। और प्रथम जो एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रथम विज्ञान की जो खोज हुई वो ऋषि मुनियों ने किया, जिसको स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं। तो प्रथम विज्ञान की खोज ऋषि मुनियों का है, जो स्पिरिचुअल साइंस है। बाद में ये जो मेटेरियल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, जिसमें गैलीलियो और अनेक प्रकार के विज्ञान, अनेक वैज्ञानिक हुए हैं। तो भौतिक विज्ञान को मेटाफिजिक्स की बात लोग करते हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स भी क्या अंतिम सत्य को समझ पाया है, जान पाया है? नहीं जान पाया है। मेटाफिजिक्स भी अंतिम सत्य को नहीं जान पाया है, क्योंकि मैटर से चेतन का निर्माण कैसे होगा, और एटम से चेतन का निर्माण नहीं हो सकता। और एटम चेतन के बिना इतनी सुंदर सृष्टि बन कैसे सकती है? अगर कार्य है तो उसका कारण भी है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण है ना, कार्य है तो उसका कारण भी है। तो ये संसार, ये जो ब्रह्मांड जो दिख रहा है, तो जो दिख रहा है तो इसका बनाने वाला भी कोई होगा, और बनाने वाला अवश्य ही वो चेतन होगा, जड़ तो होगा नहीं। ये विचित्रता, ये विविधता, इसमें एक बहुत बड़ा साइंस, विज्ञान, एक एक वस्तु के पीछे एक विज्ञान है, और वो कोई सुपर पर्सनालिटी होगी।
कॉन्शियस होगा, सुपर कॉन्शियस होगा, सुपर कॉन्शियस माइंड होगी, वो सुपर कॉन्शियस माइंड ही तो कर सकता है इस काम को। तो अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य कहते हैं कि अंतिम सत्य को एक आदि शंकराचार्य ने कहा कि यह ब्रह्मांड के पीछे अंतिम सत्य एक है, वह ब्रह्म है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात उन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। यह उस मकड़ी की तरह उस ब्रह्म से ही सब कुछ निकला हुआ है। ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, 5 पदार्थ, 5 फंडामेंटल फैक्टर्स, ये जो है कहते हैं कि ब्रह्म की कल्पना से निकला हुआ है। थॉट प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं थॉट प्रोजेक्शन ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म की एक कल्पना मात्र है। एको हम बहुश्यामी, एक हूं बहुत हो जाऊं, इस सिद्धांत पर ब्रह्मांड बना हुआ है। तो अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य ब्रह्म ही बोलते हैं कि अंतिम सत्य जो है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म को जान लेना मटेरियल साइंस के बस की चीज नहीं है। मटेरियल साइंस ब्रह्म को जान ले, ये उसके बस की नहीं है। तो अंतिम सत्य को जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, तो एक कौतूहल होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अंतिम सत्य क्या है, उसको जानूं। क्योंकि विज्ञान को तो बाहर से चीजें चाहिए, बिना बाहर की चीजों से, पदार्थों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ अध्यात्म आधारित है मकड़ी के सिद्धांत पर। ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है वो ब्रह्म का एक थॉट प्रोजेक्शन है। उन्होंने अपने आप को बाहर में प्रोजेक्ट किया। तो अंतिम सत्य ब्रह्म ही है।